इजरायल अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में उसके चारों तरफ ऐसा आग का चक्र तैयार हो गया है जिस पर कदम रखते ही इजरायली सेना के ऊपर बम और गोले बरस रहे हैं। जी हाँ, पहले तो इजरायल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए पूरे लेबनान में पेजर डिवाइस, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और सोलर पैनल में ब्लास्ट कराकर हिजबुल्ला को दो टूक कह दिया कि वो उत्तरी बॉर्डर से वापस लौट जाए। लेकिन हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने डंके की चोट पर कह दिया है कि वो उत्तरी बॉर्डर पर सेटलर्स को वापस नहीं आने देंगे। और यही वजह है कि अब उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना और हिजबुल्ला के लड़ाकों में भीषण जंग शुरू हो गई है। दरअसल हिजबुल्ला ने उत्तरी बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 9 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्ला ने पश्चिमी गैलीली के याआरा इलाके में विस्फोटकों से लदा ड्रोन फायर किया, जिसकी चपेट में आईडीएफ के जवान आ गए। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए सैनिक मेजर रिजर्विस्ट नैल फारसी, जिनकी उम्र 43 साल थी, वो 299वीं बटालियन की रीजनल ब्रिगेड के कमांडर थे। इनके अलावा 20 साल के टोमर केरेन, जो गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन में तैनात थे, उनकी भी मौत हो गई। फारसी की मौत याआरा में ड्रोन हमले में हुई, जबकि केरेन की मौत रामीम रिज इलाके में हिजबुल्ला की 2 एंटी टैंक मिसाइल के गिरने से हुई। इनके साथ 8 जवान भी घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के तुरंत बाद आईडीएफ के जेट्स ने दक्षिणी लेबनान को टहलाना शुरू कर दिया था। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान पर 19 सितंबर 2024 की रात को गाजा युद्ध के बाद अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के रॉकेटों से लदे 100 से ज्यादा लॉन्चर्स को उड़ा दिया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला इन लॉन्चर से इजरायल पर हमला करने की तैयारी में था। आईडीएफ का यह भी कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्ला की कई बिल्डिंगों और हथियार डिपो को मिट्टी में मिला दिया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला पर इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे। और इस सब के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हिजबुल्ला से सीधे युद्ध का इशारा दे दिया है। गैलेंट ने कहा कि वो हर हाल में उत्तरी बॉर्डर पर सेटलर्स को वापस उनके घरों में पहुंचा कर रहेंगे। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. हालांकि ऐसा नहीं है कि इजरायल को ये बात पता नहीं है कि हिजबुल्ला से सीधे भिड़ना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अब आईडीएफ हिजबुल्ला से लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। और यही वजह है कि उत्तरी बॉर्डर के आसपास के सेटलमेंट्स में लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए कहा जा रहा है।